हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ के प्रश्नावली 12.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए में है, सुशीला की वर्तमान आयु x वर्ष लीजिए। पहला है, बताइए 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु कितनी थी। तो अभी वर्तमान आयु जो है सुशीला की वो है x वर्ष, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। फिर क्या कह रहा है, बताइए 5 वर्ष पूर्व, मतलब कि 5 साल पहले उसकी आयु क्या थी। तो 5 साल अगर पहले देगा तो आपको क्या करना है, इसमें लिखना है, पहले लिखना है x-5, इसका आंसर हो जाएगा। उसकी आयु कितनी है अभी, अभी जो उसकी आयु है वो है x वर्ष। तो इसमें क्या कह रहा है, पूर्व, मतलब उसकी पहले पूछ रहा है, तो इसीलिए हम इसमें -5 किए हैं। फिर सेकंड में है, बताइए 4 वर्ष बाद वह कितने वर्ष की हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद कह रहा है, तो मतलब कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद कहेगा तो इसमें हमें क्या करना, प्लस है। 3 में है, सुशीला के दादाजी की आयु, सुशीला की आयु की 7 गुनी है, उसके दादाजी की आयु क्या है। तो सुशीला के दादाजी की आयु जो है वो सुशीला की आयु से 7 गुनी है। तो मान लीजिए सुशीला की आयु कितना है, दिया गया है x, तो x गुना 7। तो अगर हम x को 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x। तो आपको जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा। सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है मुझसे, यहाँ पे 4 था, मुझे लगा कि 5 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बताइए 4 वर्ष बाद, तो हमें करना है x+4। ओके, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x+4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर में, सुशीला की बड़ी बहन की आयु, सुशीला की आयु के 2 गुने से 3 वर्ष कम है, उसकी बड़ी बहन की आयु क्या है। तो इसमें क्या कह रहा है, सुशीला की बड़ी बहन की आयु जो है वो सुशीला की आयु के 2 गुने, मतलब कि सुशीला की आयु कितना है, x वर्ष है, तो उसको हम 2 से गुना कर देंगे और उससे 3 वर्ष कम है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सुशीला की कितनी x वर्ष, तो x गुना 2, x गुना 2 करेंगे, यानी कि उसकी आयु से 2 गुने हैं, फिर कितना, 3 वर्ष कम। तो इसमें कम कह रहा था, हम क्या करेंगे, -3 करेंगे। अगर ज़्यादा कहता या अधिक कहता तो हम +3 करते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x और -3। क्वेश्चन नंबर में बी में दिया गया है, एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है। यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चौड़ाई जो है इसमें दे दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है b मीटर, तो इसमें पूछ रहा है लंबाई क्या है। तो पहले जो दे दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखे, दिया गया है आयताकार हॉल की चौड़ाई b मीटर, ये दिया गया, ऐसे हम लिख लिए। चूंकि हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि हॉल की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 5 मीटर अधिक है, तो उसे हम लिख लिए हैं। फिर लिखे हैं इसलिए, ये इसलिए का साइन है। इसलिए का साइन हम कैसे करते हैं, पहले 2 बिंदु नीचे देते हैं, उसके बाद 1 बिंदु ऊपर, ये इसलिए हो गया। और चूंकि में क्या करते हैं, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। तो हॉल की लंबाई, तो हॉल की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं चौड़ाई, चौड़ाई कितना है b, और लंबाई क्या है, हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से है, तो हम यहाँ पे 2b लिख देंगे। 2b क्यों लिखे हैं, क्योंकि उसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने हैं, इसीलिए हम 2b लिखे हैं। फिर क्या कर रहा है इसमें कि 5 मीटर अधिक, यहाँ आप देख सकते हैं 5 मीटर अधिक है, तो अधिक कहेगा तो क्या करेंगे, हम जोड़ का निशान देंगे, +5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हॉल की लंबाई हो जाएगा 2b + 5। सी नंबर में, एक आयताकार बक्से की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। तो इसे जो हम बनाएंगे तो जो दिया गया है पहले उसे लिख लेंगे। इसकी लंबाई ऊंचाई की तिगुनी है और लंबाई जो है वो ऊंचाई की 3 गुना है, मतलब कि हम h को 3 से गुना कर देंगे तो 3h हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ऊंचाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, और ऊंचाई जो है वो लंबाई से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। बक्से की लंबाई और चौड़ाई को ऊंचाई के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जो सबसे पहले दिया गया उसे हम लिख लेते हैं, बक्से की ऊंचाई। बक्से की ऊंचाई कितना दिया गया है, h सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं h सेंटीमीटर, h सेंटीमीटर,
ये h है। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं बक्से की लंबाई। तो अब हमें क्या लिखना है, बक्से की लंबाई। बक्से की लंबाई कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी लंबाई ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी बक्से की लंबाई जो है वो ऊंचाई की 3 गुनी। तो ऊंचाई कितना है h, तो लंबाई को 3 से गुना कर देंगे तो बक्से की लंबाई कितना हो जाएगा, 3h हो जाएगा। तो देखिए ऊंचाई को हम लिख देते हैं, लंबाई को 3h। और नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, और चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लंबाई जितना है उससे हम -7 कर देंगे तो हम क्या निकल जाएगा, चौड़ाई निकल जाएगा। तो पहले हम लिख लेते हैं 3h माइनस 7। 3h माइनस 7 हम क्यों लिखें, क्योंकि इसमें यहाँ पे कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर जो है वो कम है, यानी कि चौड़ाई लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। तो लंबाई हम यहाँ पे लिख दिए और -7 कर दिए। 7 सेंटीमीटर कम कर रहा है, अगर 7 सेंटीमीटर ज़्यादा कहता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। डी नंबर में एक बस x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। बस जो है वो x किलोमीटर यानी कि 1 घंटा में वो कितना x किलोमीटर चलती है। यह पटना से राजगीर की ओर जा रही है। बस के 3 घंटे चलने के बाद राजगीर की दूरी 22 किलोमीटर बच जाती है। जब बस जो है वो 3 घंटा चल जाता है, फिर भी राजगीर पहुंचने में उसे 22 किलोमीटर दूरी रह जाती है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। x का प्रयोग करते हुए पटना से राजगीर की दूरी बताइए। तो इसमें क्या बताना हमें, यानी x को यूज़ करना है और पटना से राजगीर की दूरी बताना है। तो पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे। बस की चाल, बस की चाल कितना है, बस की चाल यहाँ पे आप देख सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। बस की चाल हो जाएगा x किलोमीटर प्रति घंटा, इतना लिख लेंगे। फिर 3 घंटे में तय की गई दूरी, 3 घंटे में तय की गई दूरी कितना है, हम यानी कि 3 घंटे में जो है उसे हम कैसे लिखेंगे, तो उसे हम लिखने के लिए क्या करेंगे, 3 को x से गुना कर देंगे, 3x हो जाएगा, 3x। तो 3 घंटे में तय की गई दूरी हो जाएगा 3x किलोमीटर। अब नेक्स्ट है पटना से राजगीर की दूरी। इसमें यहाँ पे आपको कह रहा है कि पटना से राजगीर की दूरी बताइए। तो पटना से राजगीर की दूरी जो हो जाएगा, तो 3x तो हमें लिखना ही है, यानी 3 घंटे में तय की गई दूरी 3x है। 3x लिखने के बावजूद इसमें हमें क्या करना है, 22 किलोमीटर बच जाती है। फिर भी 22 किलोमीटर दूरी जो बच जाती है तो हम क्या करेंगे, +22 कर देंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में व्यंजकों के प्रयोग से बने निम्न कथनों को साधारण भाषा के कथनों में बदलिए। उदाहरण में आपको दिया गया है, हमारी कक्षा में x विद्यार्थी है और स्कूल में 15x विद्यार्थी है। तो इसे जो है हम साधारण भाषा में कैसे लिखेंगे, साधारण भाषा में स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमारे कक्षा के विद्यार्थियों की 15 गुनी है। तो इसे हम साधारण भाषा में इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ए में आपको दिया गया, राखी के पास x रुपये हैं, उसकी सहेली के पास 3x रुपये है। तो इसे जो है हमें साधारण भाषा में लिखना है। तो साधारण भाषा में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, राखी की सहेली के पास राखी से 3 गुना रुपया है, मतलब कि राखी की सहेली के पास कितना है, x रुपया है, और उसकी सहेली के पास 3x रुपया है। तो x को 3 से गुना किए तब ना 3x हुआ, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं राखी की सहेली के पास राखी से 3 गुना रुपये हैं। बी नंबर में एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य p रुपया है, एक पुस्तक का मूल्य 4p रुपया है। तो इसे हमें क्या करना है, साधारण भाषा में लिखना है। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसमें ये वाला 100 पड़ेगा। तो देखिए इसको साधारण भाषा में लिखेंगे, पुस्तक का मूल्य अभ्यास पुस्तिका के मूल्य से 4 गुना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4p, मतलब कि पुस्तक का मूल्य जो है वो अभ्यास पुस्तिका से कितना है, 4 गुना। अगर हम 4 को p से गुना करेंगे तब ना हुआ है 4p, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 4 गुना है। सी नंबर में सुरेश के पास y बकरियां हैं, रमेश के पास y/4 बकरियां हैं। तो इसको हम साधारण भाषा में कैसे लिखेंगे, रमेश के पास सुरेश की बकरियों का चौथाई भाग है, मतलब कि y/4 मतलब कि 1/4 भाग, यानी कि 1/4 भाग है रमेश के पास सुरेश की बकरियों का। डी नंबर में मोहन की आयु 8 वर्ष है, उसके पिताजी की आयु 4 वर्ष है और उसकी माँ की आयु 4 - 5 वर्ष है। तो इसे हमें साधारण भाषा में लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, मोहन के पिता की उम्र मोहन से 4 गुनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहन की आयु कितना है, 8 वर्ष, उसके पिता की आयु 4 है, मतलब कि 4 गुनी है। 8 को 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा।
तथा उसकी माँ की उम्र पिता की उम्र से 5 वर्ष कम है। यहाँ पे आपको दिया भी गया है कि और उसकी माँ की आयु 4r-5 है, मतलब कि उसके पिता की आयु तो 4r है ही, उसकी माँ की आयु जो है वो उसके पिता की आयु से 5 साल कम है। माइनस में है तो हम क्या करेंगे, कम लिखेंगे। अगर यहीं रहता है +5 रहता है तो हम क्या लिखते हैं, 5 वर्ष ज़्यादा है, बट इसमें माइनस इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 5 वर्ष कम है। 3 नंबर में है 3 का सपना की आयु x वर्ष दी हुई है, बताइए x+5 और x-3 क्या दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x+5 वो दर्शाएंगे सपना की उम्र से 5 वर्ष बाद, मतलब कि ये क्या है, प्लस है, तो प्लस जो होता है उसको हम बाद कहेंगे या फिर अधिक, या आप ऐसे लिख सकते हैं सपना की उम्र से 5 वर्ष अधिक लिख सकते हैं, या फिर सपना की उम्र से 5 वर्ष बाद लिख सकते हैं। तो ये दोनों में से आप एक लिख लीजिएगा, मैं जो है दोनों आप लोगों को बताने के लिए लिख दी हूँ। और x-3 क्या दर्शाएगा, x तो क्या है, सपना की आयु है यानी उसकी एज है, तो सपना की उम्र से 3 वर्ष कम, माइनस में है तो 3 वर्ष कम हम लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पे ले सकते हैं सपना की उम्र से 3 वर्ष पहले, यहाँ पे आप पहले भी लिख सकते हैं या फिर कम भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। बी नंबर में दिया हुआ है कि एक कक्षा के एम विद्यार्थी टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं। 3m क्या दर्शाएगा तथा m/2 क्या दर्शाएगा। तो क्लास में जो है वो टोटल विद्यार्थी कितना है, m, यानी टोटल नहीं, इसमें m विद्यार्थी जो है वो टेलीविज़न देखना पसंद करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 3m क्या दर्शाएगा। तो 3m जो है कक्षा के विद्यार्थी की तिगुनी संख्या टेलीविज़न देखना पसंद करता है, मतलब कि 3 गुना विद्यार्थी जो है वो टेलीविज़न देखना पसंद करता है। 3 को m से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3m होगा। और नेक्स्ट है m/2, कक्षा का आधा विद्यार्थी टेलीविज़न देखना पसंद करता है। 2 का मतलब हुआ यानी m का आधा, तो अगर हम कोई भी संख्या को कर दें 4/2 तो ये क्या हो जाएगा, 4 का आधा हो गया, वैसे ही m का आधा हो जाएगा 2, तो कक्षा का आधा विद्यार्थी टेलीविज़न देखना पसंद करता है। तो आई होप कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम ना आया हो। अगर आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप कमेंट में कह सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।